बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कल बरोज़ जुमा मेल ऑन संडे डेविड रोज़ के खिलाफ जो केस किया गया है शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ की जानिब से, इसकी मीनिंग हेयरिंग होने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकरीबन एक साल बाद ये रिमोट हेयरिंग होगी, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि आर्टिकल जो लिखा गया इसका असल में मतलब क्या है, इसलिए इसे मीनिंग हेयरिंग कहा गया है। और इस हवाले से मियां वहीदुर रहमान से आज हमारी बात हुई और अकरम नवीद जो फ्रंट मैन लिखा गया इस आर्टिकल के अंदर, जो डेविड रोज ने लिखा, कहा गया कि उसकी सेटलमेंट तो पाकिस्तान में हो चुकी है। तो अब कानून क्या कहता है, इस चीज़ पर रिलाई करेंगे मियां वहीदुर रहमान साहब अदालत के अंदर। और ये मानना है अली इमरान यूसुफ के वकला का कि डेफेमेशन हुई है। किस लेवल की डेफेमेशन हुई है, इस बात का भी, इस चीज़ को भी जो अली इमरान यूसुफ के वकील हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। शहबाज शरीफ, आज उनका पेट स्कैन भी हुआ और फिर उन्हें उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है और यकीनन इस केस के हवाले से भी राब्ता ज़रूर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके इस केस से मुतल्लिक, उनके साथ ज़रूर किया गया होगा और उन्हें बताया ज़रूर गया होगा इस केस के हवाले से। जब ये केस हुआ था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था, डेविड रोज़ की तरफ से भी ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर मैं वाकई ही झूठा हूँ या ये आर्टिकल गलत है या इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं उन्हें सू किया जाता। और उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ डेफेमेशन का ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसका आगाज़ किया। इससे पहले भी एक आर्टिकल लिखा गया था पेंट हाउस के हवाले से और उस पर भी यही उस वक्त सवाल उठाया गया था कि जिन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया था, अगर ये इनकी नहीं है या इस हवाले से कभी भी कोई इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई थी उस आर्टिकल के अंदर गलत है तो उसे अदालत में क्यों नहीं लेकर जाया जाता। लेकिन अब तकरीबन एक साल बाद ये रिमोट हियरिंग होने जा रही है। व्यूर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कल जब ये जो हियरिंग होगी तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है अदालत की कार्रवाई वो आपके सामने रखें और आपको बताएं कि अदालत के अंदर क्या हुआ। और आपको ये बता दें कि अकरम नवीद जिसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, ये शख्स कौन है, जो फ्रंट मैन लिखा गया, कहा गया, इसके हवाले से इस पर तफसील से हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब। सदीक साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा, ये मैंने जो इतनी लंबी तमहीद बांधी और जो मेरी बात हुई है और जिस चीज के ऊपर रिलाई करने जा रहे हैं मियां वहीदुर रहमान साहब, अली इमरान यूसुफ ने जो केस किया है डेली मेल और मेल ऑनलाइन, मेल ऑन संडे के हवाले से, इस पर वो ये कहते हैं कि अकरम नवीद वॉज अ फ्रंट मैन। इस चीज को डिफेंड करेंगे कि जनाब आर्टिकल में लिखा गया है, फ्रंट मैन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सेटलमेंट्स हो गई हैं नैब के साथ। सर पहले तो ये मुझे बता दें कि जब कोई प्ली बार्गेन कर लेता है, सेटलमेंट कर लेता है, इसका मतलब क्या है और उस शख्स की हैसियत क्या होती है कानून की नजर में। अगर आसान जुबान में हम कहें तो क्या वो उसका दोबारा जन्म होता है, रीबर्थ होती है, यानी उसके तमाम जो गुनाह हैं या जो जो उसने काम किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस पर रोशनी डालिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपने तो खैर केसेस भी बहुत सारे किए हैं, यू हैव बेटर पिक्चर। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। इस 10 की स्याही में क्या क्या कहेंगे। बुनियादी तौर पर ये नाचीज वो कसूरवार है जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या नवाज शरीफ 56 कंपनियों का जो मशहूर स्कैंडल है ना, उसमें कंप्लेनेंट है आहद चीमा के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो उसको तो बहुत कुछ पता है ना इस सारे मामलात के हवाले से, किस तरह ये कंपनियां बनाई, किस तरह ये प्रोजेक्ट शुरू करके, किस तरह इनको ऑडिट से बचाने के लिए, हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से आंखों से बचाने के लिए किसका ऑडिट ना हो सके, किस तरह ये 56 कंपनियां बना के ये ऐसा है कि जैसे बाप का पैसा है, लूट कर खाया गया है और डंप किया गया है। और बाकायदा इन कंपनियों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम आंसरेबल ही नहीं है, हम अकाउंटेबल ही नहीं है। एससीपी में कुछ कंपनियां तो एससीपी में सेक्शन 42 के तहत बनी थी और कुछ को बाकायदा जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, वो लोकल गवर्नमेंट का अपना ही एक इदारा है, उनके पास रजिस्टर्ड कराएगी, डाटा ही रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं था। पहली तो बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये, और दूसरी जो बात आपने जरा जो बात पूछी है मैं जरा उस पर भी स्पेसिफिक आ जाता हूं। देखिए, नैब का कानून बड़ा क्लियर है। पूरी दुनिया के अंदर वो जो
व्हाइट कॉलर क्राइम के कवानीन होते हैं, उसमें दो गुंजाइशें होती हैं, एक होती है वॉलंटरी रिटर्न। अब लफ्ज ही समझ लेंगे वॉलंटरी रिटर्न, के अपने आप जुर्म मानकर कहता हूं मैं सारा कुछ देने के लिए तैयार हूं, जो लूट मार की है, जो करप्शन के या पैसा लिया है वो सारा। दूसरा आप करते हैं प्ली बार्गेन, यानी आप कहते हैं कि आप कोर्ट की जो कन्विक्शन की प्रोसीडिंग शुरू हो रही है उससे पहले भी मैं पैसा दे के अपने आप को बचा देता हूं। तो ये लफ्ज सेटलमेंट का तो फौजदारी प्रोसीडिंग में नाम ही कोई नहीं है। सेटलमेंट ये कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। फौज प्ली बार्गेन। हमेशा फौजदार की फौजदारी प्रोसीडिंग में लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है कि आप, और कई जगह ऐसा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी जो और नॉन कंपाउंडेबल के हवाले से जो काबिले राजीनामा या काबिले सुलहनामा नहीं होते हैं, वो एक फौजदारी जुर्म के अंदर बुनियादों पर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेटलमेंट का लफ्ज कभी भी कहीं नहीं आता है। सेटलमेंट में वहां क्या होता है, दियत होती है, आप या कसास या दियत के हवाले से, लेकिन वो भी कानूनी पोजीशन है। लेकिन ये जरूर बताएं, प्ली बार्गेन, द प्ली बार्गेन तो नैब के अंदर मौजूद है, कानून मौजूद है, आप कर सकते हैं। तो उस सूरत में क्या ये जिनका हवाला दिया जा रहा है अकरम नवीद, जो वॉज अ फ्रंट मैन, आर्टिकल के अंदर ये लिखा है, जो मेरी बात इनके वकील से हुई, उन्होंने कहा कि इसको डिक्लेयर किया गया फ्रंट मैन का, लेकिन अकरम नवीद साहब कौन है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा। तो आप बताएं कि अकरम नवीद साहब हैं कौन और इनकी इस वक्त क्या हैसियत है कानून की नजर में। देखिए, अकरम नवीद साहब बुनियादी तौर पर अली इमरान के फ्रंट मैन थे, ये कागजात बोलते हैं और ये सारी चीजें रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अली इमरान अगर कसूरवार नहीं है तो पाकिस्तान से भागे क्यों हैं? पाकिस्तानी कवानीन का अगर फैसला करें, वहां बैठकर बेवकूफ बना रहे हैं कौम को, दामाद बनकर आप कह रहे हैं कि नहीं। अब अकरम नवीद तो एक आम सा एक आदमी था, उसके पास ये अरबों रुपया पैसा कहां से आया? पैसा यही था इनका। और वो बाकायदा जब वो प्ली बार्गेन करता है, वो अपने आप को मानता है कि मैं जुर्मवार हूं, मैंने ये करप्शन की है, मैं इस करप्शन का करप्ट प्रैक्टिस का हिस्सादार हूं। और सेक्शन 9 के जराइम को वो कबूल करता है और कहता है कि मुझे आप सजा देने की बजाय मैं ये पैसा आपको वापस कर देता हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। उससे ये फायदा है कि नाहली बच जाती है, 10 साल की नाहली होती है, कर्जे वर्जे बैंकों से लेने हो जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन का बोझ आपके ऊपर रहता है, सेंटेंस बच जाती है आपकी। कन्विक्शन के हवाले से आपके ऊपर जुर्म का धब्बा लग जाता है। तो जहां जाकर ये बैठ के ये इस्तेमाल करने के हवाले से सोच रहे हैं, पर इसमें कानून बहुत क्लियर है, पाकिस्तानी लॉ भी बड़ा क्लियर है और पूरी दुनिया का कानून भी यहाँ बड़ा क्लियर है कि आपने जो पैसा जो करप्शन का लूटा हुआ है, ये कोई मैंने नहीं, मैंने फर्ज करें इरफान हाशमी का मैंने लाख रुपया ले लिया और लाख रुपया दे दो तो सेटलमेंट होगी। भैया लाख रुपया आपका था, आपको वापस दे दिया। ये तो जो पैसा कमाया है ये करप्शन का लूट मार का पैसा है, हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है और गवर्नमेंट का पैसा है, वो लूट मार के ये कमाया। यानी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आप सेटिस्फाई नहीं कर सके अदालत को और आपके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का, लिहाजा आप कहते हैं कि जनाब ये पैसा था, इसमें से मैं आपको इतने पैसे वापस करता हूं, जो कानून मौजूद है, लिहाजा मेरी जान जो है उसे माफी की जाए। ये हकीकतन बात ये है कि आप, यानी आप बख्शी मांग रहे हैं ना, आप माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दें, मैंने ये करप्शन की है, ये करप्शन का पैसा सारा ले लें, मुझे सजा ना सुनाएं आप, यानी मैं जेल में नहीं जाना चाहता। और वो आप सारा कुछ लेके, और यहां भी याद रखिएगा, सिर्फ वॉलंटरी रिटर्न के अंदर आप 10 साल के लिए नाहली नहीं बचती है, लेकिन जब आप प्ली बार्गेन करते हैं तो 10 साल के लिए आप नाहल भी होते हैं साहब। अकरम नवीद आप साहब सजा की नहीं सर ले क्या सकते। सूरत है? अकरम नवीद साहब की क्या सूरत हाल है? इन्होंने क्या क्या, ये भी जरा रोशनी इस पे डालिएगा कि पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया था और इस वक्त इनकी क्या सूरत हाल है? अकरम नवीद साहब ने जो करप्शन का लूटा हुआ पैसा था, वो सारा पैसा नैब को वापस कर दिया, हुकूमत पाकिस्तान को पैसा वापस कर दिया कि ये लूटमार मैंने की थी, आप मुझे माफी दे दें, मेरे खिलाफ केस दायर ना करें, मुझे आप छोड़ दें। और वो पैसा जो 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 रिटर्न हुआ है, जो आया है, वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल साफ हो गए हैं, आपको माफी मिल गई है, आपकी सजा माफ हो गई है, ये इशू तो है ही नहीं है कि आप, यानी आप कन्विक्शन आप खुद मान रहे हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मैंने ये करप्शन की है, अब मैं ये पैसा वापस दे रहा हूं। अल्लाह वास्ते, खुदा वास्ते, मैं लफ्ज अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं तसल्ली के कॉल टैक्स में नहीं, ये कानून की एक बच्चा के कॉल टैक्स में हाथ जोड़ के कि मुझे जेल में मत डालिएगा, सजा मत दीजिएगा, मैं ये पैसा आपको लुटा रहा हूं, ये करप्शन का लूटा हुआ पैसा है,
तो सेटलमेंट इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसका कोई फायदा रकम, वो किसी तरह कोई शाबाशी फिगर नहीं ले सकते। नहीं, कोई है आपके पास फिगर है कि कितनी? मुझे अभी इरफान देखिए एग्जैक्ट तो नहीं याद है, मेरा जानता ख्याल है को बिलियन के करीब रकम है, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं याद है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये रकम कोई 1 बिलियन के करीब, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं है जी। And Akram Naveed is in Lahore, sir, or is in Islamabad? कहाँ पे हैं इस वक्त? ये लाहौर में थे सारा, जो लाहौर में ये कंपनियां थी ना, कि जहां पर वो बाकायदा किरायों पे जगह दी गई, क्या लूट मार के जरिया तरीकाकार था, कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसा बनाया गया, ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड में है। और लेकिन पेपर वर्क तो पूरा था। पेपर नहीं, नहीं देखें यार, देखें बड़ा सिंपल सा वे आउट है। पेपर वर्क अगर पूरा होता, ये सारे कागज अगर पूरे होते तो फिर तो कानूनी पोजीशन होनी थी ना, वो तो कानूनी पोजीशन नहीं है, पेपर वर्क तो उनके खिलाफ है। इसीलिए जो अली इमरान है वो बाहर जाके बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आते, आके अदालतों का फेस नहीं करते, आके फेस करना अदालतों को। अगर इतने ही आप बेगुनाह हैं तो आप भागते क्यों फिर रहे हैं, वहां छुपके क्यों बैठे हैं? सारे भगौड़े जितने हैं इकट्ठे कर लिए हैं आपके शहर में, लंदन में बैठे हुए हैं आप। व्यूअर्स, पीडीएम का इजलास ख़त्म हुआ और फैसला किया गया है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सिचुएशन बड़ी क्लियर है। वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें शामिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है कि वो कभी भी इक़्तिदार से अलहदा नहीं होना चाहते, और वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने पिछले 1.5-2 माह के अंदर मुख्तलिफ़ तारीखें दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम ये कर देंगे, इस्तीफ़े दे देंगे, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, हम पिंडी की तरफ मार्च करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हुआ ये है कि पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए ये लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। माजी के अंदर रैलियां निकाली जाती रही ताकि अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है उसे शो किया जा सके, प्रेशर बनाया जा सके हुकूमत के ऊपर ताकि उसे घर भेजा जाए। लेकिन 26 मार्च की तारीख का ऐलान करना सिर्फ ये एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए मार्च अब किया जा रहा है, और इसका हाल भी वही होगा जो उन जलसों का हुआ जहां पर बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात की गई, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की गई, निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की गई, और अब वो लोग जो नारे लगाते थे सेलेक्टेड के, अब इस निज़ाम पर बिलीव रखते हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान के बिल्कुल हवास उड़े हुए हैं इस इजलास के बाद, और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का है कि उनके भी हवास बिल्कुल उड़े हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और यहाँ पर जीत हुई है मौजूदा हुकूमत की, जीत हुई है उस बयानी की जो इमरान खान लेकर चल रहे थे, और दूसरी तरफ शिकस्त हुई है उस बयानी की जिसे अपोजिशन जमातें जो हैं वो खींच रही थी, घसीट रही थी और कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इसे कामयाब बनाया जा सके। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया तहरीक अदम एतमाद लाने का, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों ने जो नारा लगाते थे सिलेक्टेड का, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही हैं, चूँकि जब आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली ये इस बात को मानना है। दूसरी तरफ JUI ने भी फैसला कर लिया है सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का, मरीम नवाज़ और उनकी जमात ने फैसला कर लिया कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। तो इन तमाम बातों से ये चीज़ वाज़े हो गई कि मौजूदा निज़ाम पर भी ये बिलीव रखते हैं, इसे मानते हैं, और सिलेक्टेड के नारे लगाने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी, चूँकि इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार में आना है। और मरीम नवाज़ साहिबा को तो बहुत जल्दी है कि किसी तरह इक़्तिदार में आया जाए और उनके खिलाफ जो केसेस बने हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। तो पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर सिचुएशन ये है कि वो जमातें जो माजी के अंदर कह रही थी कि इमरान खान को घर जाना होगा, इस्तीफ़ा लेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, आज वो तमाम जमातें तहरीक अहमद एतमाद की भी बात कर रही हैं कि अगर नंबर्स मौजूद हैं तो शो करवाए जाएं, चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि नंबर्स मौजूद नहीं हैं, मरीम नवाज़ की जमात कहती है कि नंबर्स मौजूद नहीं हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि नंबर्स मौजूद हैं। इसी पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में बहस जो है वो जारी है। व्यूअर्स, आज ये जो इजलास हुआ और इसके अंदर की कहानी जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इससे दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हो गई। पहली ये कि इस तमाम सेटअप के अंदर ये जो मौजूदा सेटअप है, इससे इमरान खान के बयानिए को तक़वियत मिली है,
और दूसरी तरफ नून लीग का जो बयानिया था उसे बुरी तरह मात हुई है। और जो नारा लगाया गया था कि हम इस हुकूमत को और इस हुकूमत के लाने वालों को यकीनन ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये घर जाएंगे और जमहूरियत को बहाल किया जाए। तो जब तहरीक एतमाद की बात की जाएगी और उसे लाने की बात की जाएगी तो इससे चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि आप उस प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहते हैं। और आज एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी, श्री रहमान ने और रज़ा रबानी ने कहा कि हम जो तरमीम करने जा रहे हैं इस पर, इसको किसी सूरत भी जो है वो पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इस वक्त डर है, खौफ है इन तमाम जमातों के अंदर कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत मुस्तहकम हो जाएगी। और जब पोजीशन मुस्तहकम होगी तो वो रुकावटें जो ये सियासी जमातें अपने मकासद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए डालती हैं, इससे इस पूरे निज़ाम की जो है वो जान छूट जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही मजबूत पोजीशन होगी सेनेट के अंदर, और यही वजह है और कि ये तमाम जमातें ये काम कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। इसीलिए नून लीग इस वक्त अपने तमाम यानी डेस्परेट नज़र आती है, कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो केसेस हैं वो भी आपके सामने हैं। और अब यहाँ पर जो डेली मेल का केस शुरू होने जा रहा है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। जीत किसी की भी होगी, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन लोगों का के सामने सच आना बहुत ज़रूरी है। और पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को कि अगर जो करप्शन हुई है और जो कुछ लिखा गया उस आर्टिकल के अंदर, इसकी हकीकत क्या है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कल मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन के साथ, जो मेल ऑन संडे, डेविड रोज और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब ने जो ये केस किया हुआ है अली इमरान यूसुफ ने डेविड रोज और मेल ऑन संडे के हवाले से, इस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और इन्फॉर्मेशन जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।